Hello everyone, I welcome to all of you to my YouTube channel JNV English Empire। जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि जिस स्टोरी पर हम थे, द लिटिल गर्ल, नाउ इट्स सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी। और पहले भी हम स्टोरी में देख चुके हैं कि केजिया वॉज एफ्रेड ऑफ हर फादर। केजिया अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरा करती थी, लेकिन उसकी दादी माँ हमेशा कोशिश करती थी कि वो अपने माँ बाप के साथ घुल मिल जाए और प्यार से रहे, उनसे ना डरे। इसीलिए उसने केजिया को ये राय दी कि उसे अपने पापा के आने वाले बर्थडे पर एक येलो सिल्क का कुशन गिफ्ट करना चाहिए। चलते हैं आगे, स्टोरी में क्या होता है देखते हैं अब। शी स्टिच्ड थ्री साइड्स, उसने तीन कोनों को तो भर दिया था, तीन तरफ से उस कुशन को सिल दिया था। बट वॉट टू फिल इट विद, लेकिन इसमें वो क्या भरेगी? दैट वॉज द क्वेश्चन, यही सवाल था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, ग्रैंड मदर गार्डन में बाहर थी। एंड शी वॉन्डर्ड इन टू द मदर्स बेडरूम, और वो मम्मी के बेडरूम में भटकती हुई गई टू लुक फॉर द स्क्रैप्स, स्क्रैप्स की तलाश में। ऑन द बेड टेबल पर शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, उसने अच्छे पेपर की बहुत सी शीट्स देखी। गैदर्ड देम अप, उसने उन सबको इकट्ठा किया। टोर देम इनटू पीसेस, और छोटे छोटे टुकड़ों में उन्हें फाड़ दिया। शी स्टफ्ड हर केस, और उसने अपने केस को, उस कुशन को भर दिया। देन शी सीव्ड अप द फोर्थ साइड, तब चौथी साइड को सिल दिया। अब देखते हैं कि उसका ये सरप्राइज कैसे वर्क करता है। दैट नाइट देयर वॉज ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, उस रात घर में बहुत शोरगुल था। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, फादर की वो महान स्पीच पोर्ट अथॉरिटी के लिए हैड बीन लॉस्ट, खो गई थी। रूम्स वर सर्च्ड, कमरों की तलाशी ली गई। सर्वेंट्स वर क्वेश्चन, नौकरों से सवाल किए गए। फाइनली मदर केम इनटू केजियास रूम, आखिर में माँ केजिया के कमरे में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन आवर रूम, केजिया मैं मानती हूँ कि तुमने नहीं देखे होंगे पेपर टेबल पर हमारे रूम में। ओ यस, शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने उन्हें फाड़ दिया अपने सरप्राइज के लिए। व्हाट, स्क्रीम्ड मदर, माँ चिल्लाई। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, इसी पल डाइनिंग रूम में आओ, तुरंत आओ। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन, उसे खींच कर नीचे लाया गया। टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, जहां पापा इधर उधर कदम रख रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, अपने पीठ के पीछे हाथों को रखे हुए थे। वेल, ही सेड शार्पली, उन्होंने तेजी के साथ कहा। मदर एक्सप्लेन, माँ ने व्याख्या की हर चीज की। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो रुक गए और बच्चे की तरफ घूर कर देखा। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ये किया? नो नो नो, शी विस्पर्ड, उसने हकलाते हुए कहा, फुसफुसाते हुए कहा। मदर, गो अप टू हर रूम, माँ उसके कमरे में जाओ। एंड फेच डाउन द डेमन थिंग, उस और उस शैतानी चीज को लेकर के आओ। सी दैट, और ये देखो। द चाइल्ड पुट टू द बेड दिस इंस्टेंट, इसी पल उस बच्चे को रख दो बेड पर। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, चिल्लाते हुए, बहुत ज्यादा व्याख्या करने के लिए। शी ले इन द शैडोड रूम, वो लेट गई उस छायादार कमरे में। वॉचिंग द इवनिंग लाइट्स मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, और देखती रही वो दुखी पैटर्न अपने फर्श पर लाइटों का बनते हुए। देन द फादर केम इन टू द रूम, तब पापा कमरे में आए। विद अ रूलर, उनके हाथ में एक रूलर था। इन हिज हैंड, आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, मैं तुम्हें इसके लिए पीटने जा रहा हूँ। ही सेड, उन्हीं ने कहा। ओह नो, वो चिल्लाई। शी स्क्रीम्ड, हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, कपड़ों के नीचे छिपते हुए बिस्तर के। ही पुल्ड देम असाइड, उन्होंने उन सब कपड़ों को एक तरफ हटा दिया। सीता, बैठ जाओ। ही ऑर्डर्ड, उन्हीं ने ऑर्डर किया। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथों को आगे बढ़ाओ। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल, तुम्हें हमेशा, एक बार के लिए और हमेशा के लिए ये पढ़ाया जाना चाहिए। नॉट टू टच व्हाट डजंट बिलोंग टू यू, कि तुम वो चीज टच मत करो जो तुमसे ताल्लुक नहीं रखती। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, उसने कहा, लेकिन पापा ये आपके बर्थडे के लिए थी। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, उसकी पिंक पाम्स के ऊपर वो रूलर पड़ने लगा। Hours later, घंटों के बाद, when grandmother had wrapped her in a shawl, जब दादी माँ ने उसे एक शॉल में ढक दिया। rocked in a rocking chair, और एक ऊंची वाली कुर्सी पर बैठाल दिया। the child clung to her soft body, बच्चा उसके नरम शरीर से दादी माँ के चिपक गया। what did God make fathers for, उसने कहा कि गॉड फादर्स क्यों बनाता है। she sobbed, सिसकियां भरने लगी। here is a clean hanky darling, उसने कहा, डार्लिंग ये एक साफ सुथरा हैंकी है।
रुमाल है, ब्लो योर नोज, अपनी नाक पोंछ लो, गो टू स्लीप, सो जाओ, पेट, मेरी पालतू बच्ची, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, सवेरे में तुम इस बारे में सब कुछ भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने फादर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, लेकिन वो इतने अपसेट थे कि आज की रात वो कुछ नहीं सुन सकते थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन वो बच्ची कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सा हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, अगली बार जब वो उन्हें देखती थी अपने हाथों को पीछे रख लेती थी, एंड अ रेड कलर, और एक लाल कलर उसके चेहरे पर छा जाता था। मैकडॉनल्ड्स लीव्ड द नेक्स्ट डोर, अगले दरवाजे पर मैकडोनाल्ड्स रहा करते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, और वो चार दीवारी के एक गैप से देखते हुए, द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग, बच्ची उन सबको देखती थी खेलते हुए टैग, जो एक गेम था। इन द इवनिंग, शाम में, द फादर विद द बेबी, और वो पापा अपने बच्चे के साथ जिसका नाम माओ था, ऑन हिज शोल्डर्स, उसके कंधों के ऊपर, एंड 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज पॉकेट, और 2 छोटी लड़कियां उनकी पॉकेट्स में लटकी हुई, रैन राउंड एंड राउंड फ्लावर्स बेड, और फूलों की क्यारियों में चारों तरफ दौड़ती थी, खेलती थी, शेकिंग विद लाफ्टर, खुशी के साथ हिलते हुए। वंस शी सा द बॉयज टर्न द हूस ऑन हिम, एक बार देखा था कि वो लड़का उनके ऊपर चढ़ गया था, एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और वो सारे वक्त उन्हें पकड़ने की कोशिश करते थे और हंसते रहते थे। ये थे मैकडोनाल्ड्स का परिवार जो केजिया देखा करती थी। देन इट वॉज शी डिसाइडेड, तब ये था उसने डिसाइड किया, देयर वर डिफरेंट शॉर्ट्स ऑफ फादर, कि कई तरीके के फादर्स होते हैं। सडनली वन डे, एक दिन, मदर बिकेम इल, माँ बीमार पड़ गई, एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, माँ और दादी माँ हॉस्पिटल चली गई। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस, और वो छोटी लड़की घर में अलोन छूट गई, अकेली छूट गई, विद एलिस, जो एक नौकरानी थी, कुक थी। एंड दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन भर तो सब कुछ ठीक रहा, बट while Alice was putting her to the bed, she grew suddenly afraid. लेकिन जब एलिस उसे लिटार रही थी तो वो अचानक डर गई। What I'll do, मैं क्या करूंगी, if I have a nightmare, अगर मुझे रात में बुरा ख्वाब आया। She asked, उसने कहा, I often have a nightmare, मैं अक्सर एक बुरा ख्वाब देखती हूँ। एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू द बेड, तब दादी माँ मुझे बिस्तर पर लिटा लेती हैं। आई कांट से इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रुक सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, हमेशा फुसफुसाहट होती रहती है अंधेरे में, और जब मैं सोती हूँ, यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, उसने कहा कि बच्ची तुम सो जाओ, पुलिंग हर सॉक्स, उसके सॉक्स को खींचते हुए, एंड डोंट यू स्क्रीम, और चिल्लाना मत, एंड वेक योर फादर, और अपने पुअर पा को जगा मत देना इस तरीके से चिल्ला करके। और अब वो हुआ जिस बात का उसे डर था, वो चिल्लाई, ओह अ बुचर, अ नाइफ, अरे एक कसाई और एक चाकू, आई वॉन्ट ग्रैनी, मुझे दादी चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल एंड वेन डाउन कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, उन्होंने उस बच्ची को अपनी बाहों में, उसके पापा ने उठा लिया ऊपर आकर के, और चले गए नीचे की तरफ, कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू अ बिग बेडरूम, और लिए हुए, ढोते हुए उस बच्ची को एक रास्ते से बेडरूम की तरफ। अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, बिस्तर के ऊपर एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने पेपर को एक तरफ रख दिया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और तब बहुत सावधानी पूर्वक उस बच्ची को नीचे रख दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, वो उसके पास लेट गए। हाफ असलीप, वो अभी भी आधी ही सोई हुई थी। स्टिल विद अ बुचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर फेस, लेकिन उसके चेहरे के चारों तरफ अभी भी बुचर की वही स्माइल उसे नजर आ रही थी। इट सीम्ड शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, वो उनके पास रेंग करके चली गई। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और अपने सर को रख दिया उनकी बाह के नीचे। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनकी शर्ट से टाइटली चिपकते हुए। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, तब उनके लिए रात का कोई मतलब नहीं था। रब योर फीट अगेंस्ट माई लेब, वो कहने लगे अपनी टांगों को रगड़ दो मेरे पैरों से, एंड गेट देम वार्म, उन्हें गर्म कर लो, सेट फादर, फादर ने कहा। टायर्ड आउट, थके हुए पापा। ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, वो छोटी लड़की से पहले सो गया। फनी फीलिंग केम ओवर हर, उसके ऊपर एक मजाकिया फीलिंग आई। पुअर फादर, बेचारे पापा, नॉट सो बिग, अब उतने बड़े नहीं थे आफ्टर ऑल, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, आखिरकार उनका कोई देखभाल करने वाला भी नहीं था। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो दादी माँ से ज्यादा सख्त थे, बट इट वॉज नाइस हार्डनेस, लेकिन उनकी सख्ती काफी प्यारी सी थी। एंड एवरी डे
ही हैड टू वर्क, हर दिन उन्हें काम करना पड़ता था, एंड वॉज टू टायर्ड, और इतने थक जाते थे, टू बी मैकडोनाल्ड्स, कि शायद वो मैकडोनाल्ड्स नहीं हो सकते थे। एंड शी हैड टर्न अप ऑल हर ब्यूटीफुल राइटिंग, और उसने अपनी सारी ब्यूटीफुल खूबसूरत राइटिंग, यहाँ पर एक मजाक प्रेजेंट किया गया, हालांकि राइटिंग्स खूबसूरत नहीं, जो कुछ वो अपने पापा के बारे में सोचा करती थी वो सारी राइटिंग उसने फाड़ डाली। शी स्टर्ड सडनली, वो अचानक हिली, एंड साई, और आह भरने लगी। व्हाट इज द मैटर, आस्कर फादर, उसके पापा ने पूछा कि क्या मामला है बच्चे। आई कैन हेयर इट गोइंग, मैं सुन सकती हूँ कि ये चल रहा है। व्हाट अ बिग हर्ट यू हैव गॉट फादर डियर, उसने कहा पापा आपका दिल कितना बड़ा है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप समझ गए होंगे कि हर फादर मैकडोनाल्ड्स नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ को सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करना पड़ती है, इसीलिए वो सख्त हो जाते हैं, लेकिन हमें अपने फादर से हमेशा प्यार से पेश आना चाहिए। Dear students, thank you very much for watching this video. I hope that you will like it. Thank you very much once again.